हेलो बच्चों, मुस्कुराइए आप पीएससी चैनल पर हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 6 में प्रवेश, नवोदय विद्यालय प्रवेश में के लिए तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो सबसे पहले आइए हम पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और उसके बाद फिर अब देखिए, अभ्यास प्रश्नावली आज हमारा 3 चल रहा है, क्योंकि इसके पहले हम 2 लाइव क्लास चला चुके हैं, लेकिन कुछ यांत्रिक गड़बड़ी के कारण उस हमारे लाइव क्लास में थोड़ी सी त्रुटि है। इसलिए बच्चों ध्यान दीजिए, अब ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। तो हमारे वीडियो को भी आप देखिएगा, और जब अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। तो आइए देखिए, प्रश्न नंबर हमारा पहला है, दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या है 2000। ऑप्शन ए है 2110, बी ऑप्शन है 1010, सी ऑप्शन है 21,008 और डी ऑप्शन है 1,110। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, दो संख्याओं का योग दिया है 11,009, उनमें एक संख्या 9,999 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जब हम 11,009 में से 9,999 घटाएंगे तो 1,010 हमारा बचेगा। आप अगर कापी पेंसिल नहीं लेकर बैठे हैं तो कृपया कापी पेंसिल लेकर बैठ जाइए और तुरंत ही घटाकर इसका साथ साथ उत्तर भी लगाया कीजिए। हम कुछ आवश्यक प्रश्नों के लिए हम यहाँ हल देंगे, और बाकी आप इसको मौखिक लगाने का, जो सरल क्वेश्चन है उसको मौखिक लगाने का प्रयास कीजिए। तो हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे घटाना होगा। 11,009 से आपको 9,999 घटाना है। तो आप क्या करेंगे, 11,009 से आप सीधा 10,000 घटा दीजिए, बचा 1,009, लेकिन एक कम घटाया जाएगा, इसलिए एक इसमें और जोड़ देंगे तो 1,010 होगा। आप क्या करेंगे, बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। अब हम चलेंगे प्रश्न 2 की तरफ। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 4 अंकों की संख्या बन सकती है 9,999, 9,990, 9,000 और 8,999। 4 अंक की कुल संख्या। अब देखिए बच्चों, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। उसमें से आप क्या करेंगे, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा दीजिए। 4 अंकों की कुल संख्या आपको अगर निकालना है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से आप 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दीजिए। तो 9,999 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हुई, और 3 अंक की सबसे बड़ी 9,999। तो 9,999 से अगर हम 999 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 9,000, यानी कि आपको सी पर टिक लगाना है। और यह है हमारा 6,400 प्लस 3,296 प्लस 2,448 प्लस 3,248 बराबर है। इसे आपको जोड़ना होगा, चारों अंकों को आप जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए, हम इसके जोड़ को आपके पास लगा रहे हैं। 6,400, दूसरा अंक है 3,296, 3,296। तीसरा अंक है हमारा 2,448, 2,448। और चौथा अंक है 3,248, तो 3,248। आप हमारी रफ की तरफ चलिए, ये है 8 8 16 6 22 के 2 हासिल 2, फिर 9 4 13 4 17 2 19 के 9 हासिल 1, 4 2 6 4 10 2 12 1 13 के 3 हासिल 1, 6 3 9 2 11 3 14 1 15, यानी कि 15,392। तो आपको टिक लगाना होगा 15,392 में कौन सा ऑप्शन है, इसको देख लीजिए। 15,392 यानी कि ए ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों,
3960 है। 3960 भागे 18 करना है, तो 3960 बटे आप 18 इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, आप 3960 को 18 से भाग दे दीजिए। 18 से भाग करना है किसे? 3960। 18 दूनी 36, 3 39, फिर 6, 18 दूनी 36, 1 जीरो यहाँ बढ़ रहा है, 1 जीरो हम यहाँ बढ़ा देंगे, यानी कि 220। तुम्हारे चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा चौथा ऑप्शन होगा 220। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, यदि 96 स्टार 88 संख्या 9 से विभाजित होती हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। अब संख्या 9 से विभाजित होने के लिए 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? अंकों का योग बच्चों 9 होना, 9 से विभाजित संख्या होनी चाहिए। आप सभी अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो 9 से कटने वाली संख्या आ रही है तो वही हमारा 9 से विभाजित होगा, यानी कि 9 6 15, 15 8 23, 23 8 31। अब अगर 9 से आप विभाजित करेंगे तो 9 त्रिक 27, अगला अंक हमारा जाएगा 900, 9 चौक 36, यानी कि अगर 4 और होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो स्टार के स्थान पर हमें क्या, 9 6 15, 15 8 23, 23 8 31, 31 5 36, 5 होगा। स्टार के स्थान पर हमारा 5 रहेगा, क्योंकि देखिए आप इस टाइप के जो प्रश्न हैं आप उनको क्या करेंगे, अंकों का योग जोड़ लीजिए। 9 6 15, 15 8 23, 23 8 31। जो संख्या 9 से विभाजित होगी पूरी वो पूरी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो 31 में शेष आ रहा है तो शेष इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरी विभाजित संख्या है। तो अगली बार अगर हम ले जाएंगे तो 9 चौक 36, 36 होना चाहिए, लेकिन ये 31 है। तो अगर यहाँ पर 5 होता तो अंकों का योग 36 हो जाता, जो 9 से विभाजित हो। तो वही हमारा 5 जो है स्टार के स्थान पर होगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम इसका आपको फार्मूला इसका बता रहे हैं। भाज्य का फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। किस संख्या से भाग दिया गया है इसको हमें ज्ञात करना है, यानी भाज्य ज्ञात करना है, किस संख्या को भाग दिया गया है। तो ये हमारा फार्मूला होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे प्रश्न में आया है भाजक क्या है 51, 51 को आपको गुणा करना है, इसमें हमें भाज्य बताना है। इसका भाज्य बराबर होगा 51 गुणे 16 और प्लस में रहेगा शेषफल है 27। तो 16 इक्के 16 के 6 हासिल 1, 16 पंचे 80, 1 81, इसमें आपको 27 जोड़ना है। तो क्या होगा, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 8 के 8, यानी कि 843। अब हमारा ऑप्शन देखिए 843, ये वाला ऑप्शन इसमें सत्य होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। इसमें से किसी सम संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होती है तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। 18, 24, 12, 18, 27। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो, वो संख्या 9 से 18 और 27 9 से विभाजित होता है, जिसमें 27 विषम संख्या है, लेकिन वो सम संख्या होती है। तो ये 18 होगी, हम सी पर इसमें टिक करेंगे। अब हमारा है प्रश्न नंबर 8,
दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणनफल 20 है। उनके विलोमों का योग, विलोमों का मतलब इसी को व्युत्क्रम भी कहा जाता है बच्चों। दो संख्या का योग 10 है और उनका गुणनफल 20 है। तो 10 को दो संख्या में तोड़िए जिसका योग 10 हो और गुणनफल 20 हो, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम करेंगे दो संख्याओं का योग 10 है, जैसे 5 दूना 10 है, 5 2 7 ही होता है, 8 2 10 होगा, उनका गुणनफल 20 है। उनके विलोमों का योग होगा, विलोमों का योग होगा, दो संख्याओं का योग 10 है और उनका गुणनफल 20 है। तो उनके जो है हमें इसमें क्या करना है, उनके विलोमों का योग हमें बताना है। तो उनके विलोमों का योग होगा 1/, उनके विलोमों का योग होगा, उनके विलोमों का योग जो है बच्चों 1/2 होगा, 1/2 होगा। उनके विलोमों का योग तथा उनका गुणनफल 20 है। तो उनके विलोमों का योग अब इसमें जान लीजिए 1/10, 1/10 और 10/10 अगर करेंगे, इसी पर आप टिक लगा देंगे। उनके विलोमों का योग 1/2 होगा, 8/16। और प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलिए। 11 × 12 × 13 बराबर 11 × 12 × 13 किस नियम के अनुसार सत्य है। इसको कहते हैं 11 12 13, इसमें भी 11 12 13। तो इसमें 12 13 का 7 है, इसमें 11 12 की, इसको गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम, सी वाला ऑप्शन सत्य होगा। और संख्या है 10 नंबर, संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर है। संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। इसको हम परस्पर बदलते हैं किसे, 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल देते हैं। नई प्राप्त संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर है। यानी कि जहाँ 9 है वहाँ हम 6 कर देंगे और जहाँ 6 है वहाँ हम 9 कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 36,490, 36,490, इसके बदले हम इसको कर रहे हैं, यहाँ 9 करेंगे, जहाँ 4 है वहाँ 4 ही रहेगा, जहाँ 9 है वहाँ 6 होगा। पहली, अब ये संख्या जो है मूल संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, 39,460 और ये 36,490। इसको हम उल्टा थोड़ा सा इसको देख लीजिए, हम ऊपर नीचे से हम ऊपर को घटा रहे हैं। 16 से 9 गए 7, ये बचा 3, 13 में से 4 गए 13 9, और ये बचेगा 8, 8 से 6 गए 2, हो जाएगा 2,970। 2,970 का अंतर, इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा देखिए क्या कह रहा है। ये तो प्रश्न नंबर 10 था ही, 11 है। 26,487 में ये 6 और 8 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर, 6 और 8 को आपस में बदल दें। सेम उसी तरह से है बच्चों, 10वें की तरह ये भी 26,487 और बदलना किसे है, 6 और 8 को। 26,487, 26,487, 26,487 ये 87 है, बदलना है इसको, 8 यहाँ करना है और 6 यहाँ करना है। बाकी स्थान जो जहाँ है वो वहीं रहेगा।
और 7 की तरफ 7 जहाँ है वहीं रहेगा। अब हम इसको घटा लीजिए ऊपर से नीचे। 7 से 7 गए 0, 16 से 8 गए 8, 13 से 4 गए 9, 7 से 6 गए 1, 1980। अब 1980 11वें क्वेश्चन में देखिए आपका कितना है। 1980, ये बी वाला ऑप्शन जो है हमारा ये सत्य है। यदि संख्या 325 स्टार 6 3 से विभाजित हो जाती है तो स्टार के अंक है। अब इसको जोड़ लीजिए। 3 2 5 5 10 7 16 3 19, 19 जो है विभाजित हो रही है 3 छक 18, 3 से विभाजित हो जाती है बच्चों। 3 से, 3 अलग है, ये 3 से ही विभाजित हो रही। और 3 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? अंकों का योग आप कर लीजिए, अगर वो 3 से कटती है तो वही संख्या 3 से विभाजित होती है। 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, तो 16, 3 5 15, आगे बढ़िए 3 छक 18, 16 18 में 16 2 कम है, तो वही 2 जो है हमारा ये आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन इसमें सत्य होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 13। 400 तक की वह कुल संख्याएं जिसमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके है, कौन सी संख्या होगी? 400 तक की वह कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। 3 या 7 दोनों से भाग लग सकती है, तो 3 या 7 में कौन सी संख्या कटेगी? 3 चौक 12, 1 13, 3 चौक 12 ये नहीं कटेगी। 3 पचे 15, 2 17, 3 सत 21 ये कटती है 3 से, और 7 से, 7 दूनी 14, 3 17, 3 बगल 1 बढ़ाएंगे 31, नहीं कटेगा। और ये 3 छक 18 ये भी नहीं कटेगा। 3 छक 18 1 19, 3 पचे 15, और 7 दूनी 14, 5 19, 3 या 7 दोनों से भाग लग सके है। 3 या दोनों से भाग लग सकती है, तो 400 तक की वही कुल संख्या है। इसके लिए 3 या 7 दोनों से भाग लग सकती हैं। इसका तात्पर्य हुआ बच्चों कि वो संख्या 3 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 और 7 से कटती है? तो ये होगी 3। यहाँ इसको देख लीजिए, इसको हम हल करा रहे हैं आपका। जैसे है 3 6 9, और ये प्रश्न कौन सा है? 400 तक की वही कुल संख्याएं। तो 3 6 9, 3 6, यहाँ 7 भी होगा। 3 6 7, तो 3 सते जो है 7, फिर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 10 11 12, 12 भी कटेगा। 13 फिर 14, इस तरह से 14, फिर 15, फिर 16 17 18, 18 19 20। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 छक 18, 19 नहीं होगा, 19 को जाने दीजिए, न 3 से कट रहा है न 7 से। 3 छक 18, 3 सते 21, ये 21 है, और 7 त्रिक 21 भी, तो ये 21। तो 3 और 7, 3 सते 21, 3 सते 21, 22 23 24, फिर होगा ये 24, 25 26 27, 27 27 जो है वो 3 9 27, 27 से कट रहा है। ऐसे ऐसे करके इसको आपको 400 तक यह संख्या जो है निकालना है, और इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर जो है
171 होगा। 171 ऐसी संख्या है जो कि 3 से भी यानी कि 400 तक 171 कुल संख्याएं हैं जो कि 3 या 7 दोनों से 3 या 7 दोनों से भाग लगा सकें, दोनों से भाग लग सकती हैं। या बच्चों इसको बहुत ही सरल भाषा में समझिए, 3 या 7 से कटने वाली संख्या, 3 से भी 171 कटेगी, 3 पचे 15, 2 17, 2 के बगल 21, 3 7 21, और 7 से भी कटेगी, 7 दूनी 14, 14 3 17, 3 के बगल 1 31, यानी कि 3 या 7 से दोनों से कटने वाली 01 से लेकर 400 तक की कुल 171 संख्याएं हैं। अब प्रश्न नंबर 14 होगा 55,000। 55 को 11 से भाग देने पर भागफल होगा 11 पचे 55, 1 0 बढ़ा करके फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 55,000 55 है ये, तो ये हो जाएगा 5,005। बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 500 तक की वह कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों से किसी से विभक्त हो सकती हैं। 500 तक की वह कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों से किसी से, दोनों में से किसी से भी विभक्त हो सकती हैं। तो 13 से विभाजित होने के लिए कुल संख्याएं, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 3 से कितनी संख्याएं 500 से कट जाएंगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, 500 को 3 से आप भाग कर लीजिए, 500 भागे 3, तो 3 इक्के 3, 5 से 3 घटाइए 2, 3 छक 18, 2 हुआ फिर 0, फिर 3 छक 18, 2 शेष बच रहा है, यानी कि कुल केवल 166 संख्या तो 3 से विभाजित होगी। लेकिन 7 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। अब आप 500 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 सता 49, 1 50, 0, तो 7 इक्के हो जाएगा 7, 3 यहाँ शेष बच रहा है, तो 71 संख्याएं इसमें प्लस 71 होगी। और कुछ संख्याएं ऐसी हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं कि जो कि हम दोनों को से विभाजित होगी। जैसे 21 से भाग कर दीजिए आप 500 को, 21 दूना 42, 8 50, 0, 21 तियाँ 23, 21 चौक 84 ज़्यादा हो जाएगा, 21 तियाँ होगा 21 त्रिक 63, 10 से 3 घटाइए 7, और 7 से 6 घटाइए 1, तो 23 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित होगी। तो इसमें हमारे लिए इसको हमें क्या करना होगा कि इसका जो जोड़ है हमारा 166 प्लस 71, इसको आप जोड़ लीजिए 166 71, 6 1 7, 7 6 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, ये 237 हमारा हो रहा है। अब हमें क्या करना है, 237 से आप 23 जब घटा देंगे तो ये निकल रहा है, इसमें 23 जो है, 23 इसमें से हम और घटाएंगे, और जब 23 इसमें से और घटाएंगे तो 214 होगा। लेकिन ये जो 12 इसका जो 17 इसका जो शेष बच रहा है, इसमें 5 संख्या हमें और जो है इसमें जोड़ना होगा। तो अब ये हमारा जो है ये जाएगा 192, क्योंकि इसमें से जब हम घटाएंगे तो 192 कुल हमें संख्या प्राप्त होगी।
अब हम प्रश्न नंबर 16 हल करेंगे। 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह से विभाजित हो सकने वाली संख्या है। 13 और 17 से 800 और 900 के बीच में, तो ये संख्या 13 और 17 से जो विभाजित होगी, तो इसमें देख लीजिए 13 छंग 78, 9 87, 9 के बगल 8, 13 छंग 78, 9 बचेगा 8, 98, 13 से ये नहीं कट रही है, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 10 इसमें बचा और 10 के बगल 4, 13 अट्ठे 104 और 17 से काटेंगे 17 पचे 85, 3 88, 3 बगल 4 उतारेंगे 34, 17 दूनी 34, 13 और 17 दोनों से ये 884 कट रही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है, समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं। समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 चौका 24, गुणनफल वाली यानी कि गुणनखंड इसको होना चाहिए, गुणनखंड वाली होगी 3 4 5 प्राकृतिक संख्या, 3 2 5 5 4 9 और 4 3 7 2 9 और 2 3 6 6 चौक 24, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सत्य होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 3 की घात 4 गुणे 2 की दूसरी में इकाई का अंक क्या होगा। 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिहाई 81, 1 बचा इसके इकाई में और 2 दूनी 4, इसके इकाई के स्थान पर 4, तो 4 इक्के 4, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और यह है 19 नंबर क्वेश्चन, 6912 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 25 से विभाजित होने वाली संख्या का अंतिम संख्या जो है इकाई और दहाई मिला करके 25 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए, इसलिए अगर हम इसमें 5 रख दें तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, स्टार के स्थान पर हमारा 5 रहेगा। अब प्रश्न नंबर 20 होगा, यदि संख्या 712 स्टार 6 से विभाजित हो जाती हो तो स्टार की जगह होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, 6 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। तो ये 2 से, तो अगर ये 7 1 8 2 10 6 16, अगर मान लीजिए यहाँ हम रखेंगे 2 रखते हैं, यहाँ 4 भी रखें 2 भी रखें, तो ये 2 से विभाजित होगी, और 6 से रखें तो ये 2 से विभाजित होगी, लेकिन 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 2 8 8 1 9 9 7 16, तो 3 पचे 15 और 3 छक 18, 16 में 2 कम है, तो ये हमारा 2 ऑप्शन सही होगा। अगर हम इसमें 2 रख दें तो ये 2 से भी विभाजित होगा और 3 से, इस तरह ये 6 से विभाजित हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 21 की तरफ। यदि संख्या 34 स्टार 24 9 से विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान होगा। अब यहाँ हमने पहले ही इसका बताया है कि 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 2 6 6 4 10 10 3 13 और 9 1 9 9 दूनी 18, तो यहाँ 5 होना चाहिए, हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सत्य होगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 22 रहेगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में केवल एक का अंतर होगा बच्चों, ये जान लीजिए, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000, दोनों में अंतर एक का होता है। एक पहले ऑप्शन पर टिक रहेगा। एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं, 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। इसको हमें भाग दे देना है 35,875 भागे 125 में। तो आप हमारे रफ की तरफ ध्यान दीजिए, 35,000 ये संख्या है,
35,875 भागे 125, 35,875। 125 का पहाड़ा 398 में 2 बार जाएगा, 250, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 1, 7 बढ़ाएंगे 8 बार जाएगा, 1000 यहाँ होगा, 8 7 यहाँ होगा, फिर हम 5 बढ़ाएंगे 7 बार जाएगा। इस तरह 287 हमारा आंसर बन रहा है। 287 पर आप टिक कर दीजिए, बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 24 है, 34, 38, 65 निम्नलिखित में से विभाज्य है। 3, 4 और 8 से, 5, 2 और 9 से, 4, 1, 5, 3, 8, 8, 16, 6, 22, 5, 27। तो 3 से विभाजित हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा है। 5 से विभाजित होगा और 2 से नहीं होगा। ये 2 से नहीं होगा, 3 से, 5 से। तो 3, 5 और 9, 4, 1, 5, 3, 8, 8, 16, 16, 6, 22, 5, 27, 3 से भी होगा। और इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से विभाजित होगा और 9 से विभाजित होगा। 6, 5, 11, 8, 19, 3, 22, 4, 26, 27, 9 से। तो 3, 5 और 9 से डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 से विभाज्य है 4, 2, 6, 3, 9, 8, 1, 8, 5, 13, 8, 6, 48, 4 ये नहीं होगा। 8, 1, 8, 6, 14, 8 से 56, 7, 8, 9, 72 ये संख्या 8 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे जो है इसी तरह से हम आपको अब अगले वीडियो में मिलेंगे। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और वीडियो पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।